प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का, सबको प्रणाम। जय हो। सबू सुनदारी और देखदारी सुरेश मनमोहन की ठाल और एला मोहन कीर्ति पटलंदा 1585 कार्यक्रम है और पांचवें साल आगे वाला 175 शाम जब हम जौनसारी भाषा की जौनसारी बोलिया की बात करो तो एला दुई जदू से ये सप्ते को दुई जदू से और हमारे जो कई कीर्तिकार है वो माघ पर्व हमारे जौनसार बावर में आजकल चल रहा है। कहीं ना कहीं सब बिजी है, ये 1 महीने तक चलता माघ, इस संक्रांति से लेकर अगले संक्रांति तक। तो दिन में मैसेज भी आए थे कि भाई कोशिश करेंगे हम जुड़ने की, हम आज गांव में नहीं दूसरी जगह है। तो जब तक हमारे कीर्तिकार मोहन कीर्ति पटल पर जुड़ते हैं तब तक जो है कुछ जौनसारी में ये हमारी यहाँ कहावतें जो होती है उसको हम जौनसारी बोलते हैं अनावणे। हमारे यहाँ बोलते हैं कहावतों के लिए अनावणे। तो कुछ है मेरे पास। एक है नाची ना जानी ते आंगनों को बांगो, अर्थात नाच ना जाने तो आंगन टेढ़ा और ओगिडा को लाकड़ो पछिडा को ओगिडा को लाकड़ो पछिना को जोई, अर्थात आगे से लकड़ी पीछे के लिए जलती है। जो बड़े व्यक्ति जैसा काम करेंगे तो उसका असर पीछे तक रहेगा। सूखा सूतो कुमार जस की माटी ना नहीं चोर, अर्थात कुमार का कार्य ऐसा है कि वो आराम से, मतलब जिसके पास कोई ऐसी वस्तु नहीं है, कुमार का यहाँ इसलिए ना है कि ऐसी वस्तु नहीं है कि जो कीमती है तो उसको आराम से नींद आती है, जिसके पास कोई काम नहीं है तो गहरी नींद में सो सकता है। जब पानी के नाव पर लगली आग तो ही शौक तो कहीं है। अगर जब मुख्य आदमी ही कुछ गड़बड़ करेगा, अर्थात जब पानी में ही आग लगेगी तो बुझ आएंगी किस चीज से। एक कहावत है, तो इचे पसारने गोडे जो इच्छो ओछड़ी को टापो, अर्थात तेती पांव पसारिए जेती लामी सोर। तो ये तणगा की ओजो और टीपू की हिस्सों। तड़ंग होती है चिनगारी, टीपू होता है पानी का बूंद। तो एक चिनगारी से आदमी अर्थात छोटी सी बात से चिढ़ना और फिर जरा से उस पे फिर क्या कहते हैं मान जाना। तणगा की ओजो और टीपू के हिस्सों। जो हलो रगुक से दो सबुक, अर्थात जब नियम एक के लिए तो सबके लिए होना चाहिए। जो अगले गोरुक बाट से जी पाछले गोरुक, अर्थात जो रास्ता आगे वाले के लिए वही पीछे वाले के लिए हुए। आगे का जो है चाश भी फूकी खाओ, अर्थात जो किसी चीज से जो जला हुआ होता है वो मट्ठे को भी फूक फूक कर पीता है। ताले बल माछी भोगड़े ने बांटे और हाथ पान को कांगड़ आरशांदो फेरो, अर्थात जो कंगन हाथ में है उसको शीशे में देखने की जरूरत नहीं है। जो चीज हमको दिखाई दे रही है उसको फिर शीशे में देखने की जरूरत नहीं है। तो ये कुछ हमारे जौनसारी जो कहावतें थी। अब जो चौथा कवि सम्मेलन हमारा इस बार हुआ उसमें एक कविता मैंने वहां पर प्रस्तुत की थी। बहुत छोटी है लेकिन कुछ इस प्रकार से है कि जो बहू है, आज की जो बहू है वो जैसे गांव में नहीं रहना चाहती, तो उसका टाइटल ही ऐसा है कि नाना बाबा के जो गांव हैं, जो हमारे दादा परदादा के जो गांव हैं, वो कैसे बचे रहेंगे जब हम सब शहर की तरफ जाएंगे। तो टाइटल है कि भो बोलो हाँ साते जाओ।
अर्थात जिसी ने शादी करी वही अपने पति के साथ या फिर वही अपने बाजार की तरफ जाएंगे। कि बहू बोलो हाँ साथ ही जाऊं और बेटी बोलो हाँ साथ तक जाऊं। कि बहू बोलो हाँ साथ ही जाऊं, बेटी बोलो हाँ साथ तक जाऊं। कोशरों दे उजले कोशरों दे उगड़े नाना बाबा के भाणिए गांव। कि कोशरों दे उजले कोशरों दे उगड़े नाना बाबा के भाणिए गांव। कि बहू बोलो हाँ साथ ही जाऊं, कि बेटी बोलो हाँ साथ के जाऊं। कि भो बोलो हाँ साथ ही जाऊं, कि बेटी बोलो हाँ साथ के जाऊं। कि कोशरों दे उजले कोशरों दे उगड़े, कि कोशरों दे उजले कोशरों दे उगड़े नाना बाबा के भाणिए गांव। कि नाना बाबा के भाणिए गांव। जो ब्याह करके बहू लाई वो अपने पति के साथ बाजार की तरफ जाना चाहती है, और जो बेटी है वो तभी रिश्ता करेगी जब कोई शहर में रहने वाला उसका या नौकरी पैसे वाला उसके पास अपना रिश्ता लेकर आए। तो नाना और बाबा और दादा ने जो ये गांव बनाए वो कैसे रह पाएंगे। बाट बाटियों के दुनिया सोईने उजड़ी लागे दूसा दूसा के। कि बाट बाटियों के बुनिए सोईने उजड़ी लागे दूसा दूसा के। सुने आंगणे सुने चौबारे, कि सुने आंगणे सुने चौबारे डूबी लागो भेड़े और गावे को नाव। कि डूबी लागो भेड़े और गावे को नाव। वो बोलो हाँ साथे ही आऊं, कि बेटी बोलो हाँ साथे के जाऊं। हमारे बुजुर्गों ने गांव को इसलिए सुंदर बनाया था कि यहाँ पर जो है लोग रहेंगे, इसलिए मकान जो है कीमती मकान जो कि लकड़ियों से बने हुए मकान है वो बनाए और छानिया बनाई, तमाम सुविधाएं दी यहाँ पर गांव में। लेकिन अब आंगन जो है हमारे जो आंगन है वो सूने पड़ गए हैं। वहां पर कोई नाच गाना नहीं हो रहा और जो चौबारे हैं जहां पर बुजुर्ग लोग बैठा करते थे और बुजुर्ग महिलाएं आपस में बातचीत करती थी, वहां पर जो संख्याएं वो भी घट रही है। तो ये गांव कैसे आबाद रहेंगे। अब दुई पोशियों के लाड़चे की हामुई थाती माटी अपड़ी छोड़ी ले। दुई पोशियों के लाड़चे की हामुई थाती माटी अपड़ी छोड़ी ले। बड़े बड़े छोड़े बड़े बड़े कूड़े बड़े मकानो, बड़े बड़े कूड़े बड़े मकानो खुकड़न खुकड़न रुंदी बाणी ले। खुकड़ंडियाशी बाणी ले ऊंदे आई कहीं कोई बिना नहीं घोरे जाने का नाम। कि भो बोलो हाँ साथ ही आऊं, बेटी बोलो हाँ सातों के जाऊं। एक एक बीघे में जो मकान बने हुए हैं उसको छोड़ करके खुकड़ंडी का यहाँ पर है कि जो मुर्गों के लिए बनाए होते हैं ना छोटे छोटे घर हमारे यहाँ, उतने फ्लैट लेकर छोटे छोटे फ्लैट लेकर के हम अपना जीवन यापन गमलों में वही सब्जी उगा रहे हैं। तो ये खुकड़ंडी को हम सजा रहे हैं और जो बीघे में बना हुआ मकान उसको छोड़ रहे हैं। वो बोलो हाँ साथ ही जाऊं, बेटी बोलो हाँ साथ ही जाऊं। कि हाथे की डोकूटी पाथे को बीच पाथे को बीच जाए लगा मनीषा तू और धीज। थोड़ी बिशु के जात्रा मनो के मुकाबलों दा न देखा मिता। कि थोड़ी बिशु के जात्रा मनो के मुकाबलों दा में देखा न तो। बो बोलो हाँ साथे ही जाऊं, बेटी बोलो हाँ साथों के जाऊं। अगला छंद ये है कि जितने भी तीज त्योहार गांव में आ रहे हैं
अब जो शहर में रहने वाला है वो वहां पर पहुंच नहीं पा रहा है, कई रिश्ते नाते जो निभाने हैं वहां पर उसकी जो है हाजिरी नहीं लग पा रही है। तो दिन प्रतिदिन वो व्यक्ति हमारे से अब घट रहा है, उसका ऐसे जैसे पता ही नहीं लग रहा है, तो अब उसकी गिनती नहीं रही। वो अनधीज टाइप का, मतलब अब उससे कोई उम्मीद नहीं है गांव वालों को कि वो कभी हमारे किस कार्य में, इस कार्य में आ पाएगा। तो भो बोलो हाँ साथे ही जाओ, और बेटी बोलो हाँ साथे ही जाओ। कि कोश रौंदे उजले कोश रौंदे उगड़े, नाना बाबा के भाणिए गाँव, नाना बाबा के भाणिए गाँव। तो जो हमारे बुजुर्गों ने जो देखा था कि भाई हम गांव को जो है इतना अच्छा बना दें, यहाँ की संस्कृति को संजो दें, तो दिन प्रतिदिन अब हम उससे दूर होते जा रहे हैं। वो चौबारे और वो त्योहारियां जो बहुत ही कीमती है, उससे हम हट करके छोटे मोटे फ्लैट लेकर के अब बाजार की तरफ आ गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि किस प्रकार से जो है ये गांव हमारे आबाद रहेंगे। तो ये तो बीचेंदा जनार्दन उप्रेती जी, तेरा भी स्वागत है, और ज्योति जोशी जी, और मोहन दा, डॉक्टर बी एस कालाकोटी जी, और तिलकराज जोशी जी, और प्रकाश चंद जी। तो बहुत सारे कीर्तिकार मोहन कीर्ति पटन से जुड़ी, और जोशी की मेरी अभी तक बात भी हुई थी कि हमारे जो कीर्तिकार है हमारे जौनसार बावर में पिछले संक्रांति से लेकर के माघ पर्व बड़े धूमधाम से चल रहा है। तो वो एक ऐसा कारण है कि सभी के जो मैसेज आए कि भाई मैं प्रयास कर रहा हूं लेकिन मैं गांव में नहीं, या मैं कोई ऐसी जगह पे नहीं हूं कि जहां से मैं जुड़ सकूं। तो जब तक हमारे कीर्तिकार जुड़ते हैं, ये कविता और ऊपे डांडू भी प्यारी छाइला, बाने बुरा से देवदारों की ऊपे डांडू भी प्यारी छाइला, बाने बुरा से देवदारों की, बाने बुरा से देवदारों की शुणी पा बाता मेरे जौन सारो की अपड़े उत्तराखंड की, जौन सारो की अपड़े उत्तराखंड की। कि नाम तिके टाके सुतो, नाम तिके टाके भ्यूजो, कि नाम तिके टाके सुतो, नाम तिके टाके भ्यूजो, संग्रांधी मनाओ हमें मीने मीने की शुणी पा बाता मेरे जौन सारो की अपड़े उत्तराखंड की। इस छंद को मैं थोड़ा सा हिंदी में बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ इतने सीधे लोग रहते हैं कि सोने का और जागने का उनको पता नहीं रहता। ना मैं के टांके सुतो, एक जो गांव का आंगन होता है जहां हमारा मंदिर होता है, सोने की नमती बजती है। जब सोने का बाजा बजेगा तब लोगों को लगेगा कि अब नमती लग गई, अब सो जाना चाहिए। और नमती के टांके भ्यूजो, और सुबह 5 बजे फिर जो है नमती लगती है, तो हमारे लोग सोचते कि अब जो है रात खुल गई, अब हमको जगना चाहिए। संक्रांति मनाओ हमें महीने महीने की, हर महीने का जो अंतिम दिन होता है उसको संक्रांति के रूप में हम एक पर्व के रूप में मनाते हैं हमारे यहाँ। उस दिन कुछ ना कुछ पकवान या क्षेत्र की जो डिश है वो बननी चाहिए। तो उसका आगाज भी ढोल दमाव रणसिंह ऐसे होगा मंदिर से कि बजेगा वहां पर। तो फिर पूछेंगे कि आज क्यों बज रहा होगा सुबह की सुबह, तो फिर लोग एक दूसरे से पूछ पाछ करके पता लग जाता है कि आज संक्रांति है, आज इसलिए बज रहा है, आज संक्रांति है। तो शाम के लिए कुछ ना कुछ उस संक्रांति का पूजन भी करना है घर में और संक्रांति भी मनानी है। सीधे साधे मानी शोहा में डांडे नेवड़े छानिया, सीधे साधे मानी शोहा में डांडे नेवड़े छानिया, गोसायांदी गोसियारिया मिलो पानी के पनियारिया, गोसायांदी गोसियारिया मिलो पानी के पनियारिया। मानिशो मिलो सौदा हमारे
दार के कि शुणी पा बात मेरे जौन सारो की अपने उत्तराखंड की। सीधे साधे मानिशो हमें डांडे नेवड़े छानिया। एक परिवार के जो पड़ाव है वो 4 से 5 पड़ाव होते हैं। उपला डांडा, निचला डांडा, गांव के पास उपला नेवड़ा और निचले नेवड़ा, ये 5 स्टेशन हम लोगों के होते हैं। जैसे जैसे तापमान जो है ज्यादा होगा तो हम सबसे टॉप वाली छानी में, डांडा छानी में चले जाते हैं। तापमान थोड़ा गिरेगा तो हम नीचे, थोड़ा नीचे वाले में आ जाते हैं। और उसके बाद एकदम जब बर्फबारी और आजकल का जो मौसम है तो गांव के पास वाली छानी में हम लोग अपने पशुओं को रखते हैं। उसके बाद फिर नीचे उतरेंगे और फिर टॉप में चले जाएंगे। तो ये हमारे यहाँ का जो है, जो मवेशी है, जो हमारी पशु है, वो इस तरीके से होते हैं। और खास बात ये कि जितना भी जौनसार बावर का क्षेत्र है, यहाँ पर किसी भी जंगली उसने जो है आदमी पर आज तक अटैक नहीं करा। बाघ ने एक कभी नहीं सुना होगा कि बाघ ने किसी महिला को पे जो आक्रमण किया। उसका यही कारण है। हमारी छानी जो थोड़ा बहुत आबाद है वो ये है कि वो ज्यादा से ज्यादा अगर आक्रमण करेगा तो पशु गाय बकरी तक ही रहेगा, उसका कुत्ते तक ज्यादा से ज्यादा। तो पता लगता है कि भाई आज जो है बाघ आ रखा था, लेकिन आदमी पे कभी भी अटैक नहीं करा उसने। उसका एक कारण है, क्योंकि जब उनको कुछ नहीं मिलेगा खाने को तो गांव की तरफ तभी आएगा। अगर उनको अपनी जगह पे ही ऊंचाई वाले क्षेत्र में कुछ मिल जाता है तो गांव की तरफ उसको क्यों आना है फिर। तो ये भी एक बात है। और मानिशो मिलो सौदा हमारे दार के, अर्थात हमारा जो घर है बहुत कम 80% घर अभी भी ऐसे हैं जिसमें ताले नहीं लगते। एक छोटी सी टेक्निक है, एक लोहे का जो है वो बनाया रहता है कुंडा, उसको थोड़ा फंसा दिया और अपने आप कहीं भी चले जाओ आप। मतलब ही नहीं कि किसी घर में जितना चाहे कितनी जेवर रखे हुए हैं कोई चोरी करने नहीं आता। 1 रुपए के झोगड़े ठाटो बिना पैसा के पहुंचो, गांव का सियाना खोती का सियाना, सियानी का चौतरू सियाना। अगर कोई विवाद हो गया है तो जो गांव का मुखिया होता है वो सियाने के पास हम 1 रुपया देंगे कि भाई मीटिंग करवा दो, फलाने आदमी ने मेरे घास काटा है या उसके जो पशु है वो मेरे खेत में आए और मेरा नुकसान कर दिया। 1 रुपए से गांव में अलर्ट हो जाएगा और सब इकट्ठे हो जाएंगे और नियम बना देंगे कि इतने का नुकसान हुआ तो ये आपने देना, इन्होंने लेना। कुछ ना कुछ डिसीजन वहीं पे हो जाएगा। आज तक का ये रिकॉर्ड है कि हमारे जौनसार बावर के मामले कोर्ट कचहरी तक बहुत कम गए। अधिकतर फैसले गांव सियाना ही तय कर देता है। और गांव सियाना के बाद, गांव सियाना एक ही परिवार से होता है, ये चेंज नहीं होते। जिस परिवार से कभी बना दिए होंगे सियाने, उसी परिवार का व्यक्ति की जो है वो विरासती वाला मामला है, सियाना उसी घर से बनेगा। गांव में अगर फैसला नहीं हुआ तो हमारा एक खाक होती है। खाक का मतलब 5 से 8 गांव, 5 से 8 गांव का एक मुखिया वो प्रयास करता है मामले को सुलझाने का। अगर वहां पर नहीं हुआ तो पट्टी का सियाना, जिसको खत सियाना या सदर सियाना भी बोलते हैं, तो खत ज्यादा से ज्यादा खत बैठ जाएगी। और अगर खत में भी डिसीजन नहीं होगा तो तब उसके बाद जो है 7 खत की मीटिंग होती है। अगर वहां पे भी नहीं हुआ तो फिर हमारे अब जो चौंतरू सियाने थे वो अब इस समय निष्क्रिय अवस्था में है। वो 4 चौंतरू थे जौनसार बावर में। 39 पट्टियां हैं, कुल 39 खत हैं। 358 रेवेन्यू गांव है। और टोटल अगर जो जैसे खेड़े हैं इनको भी जोड़ करके हम देखें तो 365 के आसपास टोटल गांव बनते हैं। तो ये सारे फैसले हम लोग अंग्रेजी काल से ही, जब अंग्रेजों का वो था तब से लेकर के ये एक प्रकार की एक हमारी जो न्यायिक व्यवस्था बनाई गई थी। गुबरे के मुआर ने बाणो गासो के घोसलों ने
क्यार के की रोपेनी बाणो कोदो किने ठाणो पानिया का भी काम छाडो पातोया सारे का शुणी पा बात तो मेरे जौन सारो की अपने उत्तराखंड की। अर्थात यहाँ थोड़ा वातावरण भी हमारे अनुकूलित है कि यहाँ पर ज्यादा सीढ़ीदार खेत नहीं है और यहाँ का जो कृषक है वो थोड़ा अपने कृषि से अच्छी पैदावार करता है, जैसे चक्राता का राजमा, चक्राता का आलू और चक्राता के जो टमाटर के लिए बहुत फेमस है, जो बहुत थोड़ी मेहनत से भी हमारे जो टमाटर एक परिवार के 3 से 5 लाख के आसपास इतने टमाटर निकल जाते हैं और राजमा भी अच्छा निकल जाता है, तो लोग इसलिए भी यहाँ से स्थानांतरित नहीं हुए। दूसरा ये कि ये देहरादून राजधानी से जुड़ा हुआ है। यहाँ से लोग जो है सुबह अगर देहरादून आ रहे तो शाम को वापस गांव भी पहुंच पाते, 3-3.5 घंटे का यहाँ पर सफर है। तो ये कुछ मेरो जौनसार एक कविता मेरी जो आपने अभी सुनी, उसमें जौनसार का ही वर्णन था कि इतना सब कुछ हमारे यहाँ जो है सीधे साधे लोग हैं और हमारी जो संस्कृति है हम मिलजुल कर जैसे काम करते हैं, तो ये कुछ इस टाइप से था। और इस बीच में हमारा जो है कीर्तिकार आज कोई भी नहीं जुड़ पा रहा है। एक कविता और लूंगा, उसके बाद थोड़ा समीक्षा और उसके तरफ जाएंगे। जीवने का एक अंग, जीवने का एक अंग जेतुंदी बाकी सुगंध, फलों का एक खजाना जेतुंदी समाओ दुर्गंध। अर्थात जीवन का एक अंग जिसमें छुपी सुगंध, फलों का एक स्रोत जिसमें समाती दुर्गंध, प्यारे प्यारे बागोंदी नाचो राथी दूसा पाछा कि वृक्ष राजा ताऊ के मेरी हाथ जोड़ के ढाल। ठंडो होया बाओ गर्मी होया तब भी नाच दूरों कोदी कोसी को बुरो ना करी फूल खिलाऊं दूरों। जो पेड़ है उसके बारे में ये कि चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, पेड़ अपनी शीतलता बनाए रखता है और बुरा नहीं करता, लोगों को फायदा ही देता है। कोचे कोचले हमें आदमी जो मुनी भी तरस ना खाए, छाटी छाटी के काटी काटी के तुम दो शुकाई। हम लोग इतने वो हो चुके हैं अब कि हम जो अच्छे अच्छे पेड़ है उसको ही हम गिरा देते हैं अपने काम के लिए, तो मतलब उसका जो नुकसान है वो आप और हम सब देख रहे हैं कि बूट कदी कोसियों किसी ना बोली अपना अपना मानो जो बूटन दे हो त्यार चलो से कोशा इंसान किस जुबान है वो बोलता नहीं है कि बूट कदी कोसियों किसी ना बोली अपना अपना मानो। ये हम खुद ही सोच रहे हैं कि इसका क्या लाभ है। तो जो बूटन दे हो त्यार चलो से कोशे इंसान, वो किस प्रकार के इंसान है जो फिर इन पे औजार चलाते हैं। बूटुक नुकसान पहुंचाई के आपक नुकसान ने दे पा, रोग जब लागदा लागे तो बोलो जे हम मरी गवा कि तो बोलो जे हम मरी गवा। घामे की भी छाइल ना पानी भी खाई ना, अर्थात धूप में छाया नहीं है और पानी भी बरसाया नहीं, फूल फल भी देखो ही ना समझ में कीजिए आई ना। फिर जब पेड़ काट देंगे तो फूल और फल भी नहीं दिखेंगे, डांडे निवड़े सब डोखियों के खलियान बने धरती अंधेर हो ना नौमी सोचो जियो एब का बूटू की कमी। तब लास्ट में पता लगता है जब हम हद से पार कर गए हैं कि ओहो हमने तो अब ये जैसे आज हम रो रहे हैं कि वृक्षारोपण करना चाहिए वृक्षारोपण करना चाहिए, तो बोलो बूटुक तुम भूल से भी काटिया ना बीमारी रोग की बोचिरों दे हेल कर प्रदूषण की हालत। जो प्रदूषण है वो बहुत ज्यादा अब अपना प्रदूषण ने अपना पांव पसार दिया है
और हमारे चारों तरफ का जो वातावरण से दूषित हुई, काहे कि जो पेड़ पौधे हैं सो जो गंदी चीजें हैं तथ्यों का अपने भीतरोड़ी नो, और जो अच्छी अच्छी चीजें है ये ऑक्सीजन आमो खूंडी दो। तो बोलने का मतलब है जा कि हम वृक्षारोपण सिर्फ फोटो ऐला का जो व्यक्ति है जो सिर्फ फोटो सिर्फ खींचने के लिए जाते पेड़ के पास, और लगाने के लिए हजारों पेड़ लगते हैं लेकिन धरती खाली है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। अब कार्यक्रम को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए एक कविता की ऐला का जो जिम्मेदार है तेतु से मेरी जिंदगी दिए शिबाती उबियो जीना ऊंदी हिटीना, मेरी जिंदगी दिए शिबाती उबियो जीना ऊंदी हिटीना, झिल मिलाऊं मुरुआऊं मुंह होसाऊं, मुरुआऊं मुंह होसाऊं, झिल मिलाऊं कायो मुरुआऊं कायो, झिल मिलाऊं कायो मुंह होसाऊं कायो। अर्थात व्यक्ति का जो जीवन है वो जलते हुए लैंप की तरह, दिए की तरह है, वो झिलमिल झिलमिल चलता रहता है। तो यहाँ पर व्यक्ति कहता है कि अरे ये झिलमिल झिलमिल क्यों है, कभी मुझे रुलाता कभी हंसाता है। जो सोते सोचो हाँ जियो दो तो सोते हो ही ना, मोने को सूचिए बाता कोदी भी रोई ना, कि झिलमिलाओ मुंह होसाओ मुरुआओ, मुंह होसाओ मुरुआओ, झिलमिलाओ कायो मुंह होसाओ कायो। दुस दुसे का खोजदा लागा प्यारों का धागा छीजदा लागा, दुस दुसों का खोजदा लागा प्यारों का धागा छीजदा लागा, प्यारों का धागा छीजदा लागा, गाँव आंडोड़ा छानी पांडोड़ा आद बाटांदा सोचदा लागा, कि गाँव आंडोड़ा छानी पांडोड़ा आद बाटांदा सोचदा लागा। अर्थात गांव से थोड़ा दूर और छानी से भी दूर आधे रास्ते में अब आदमी सोच रहा है कि जीवन कैसे चलेगा, ये झिलमिल झिलमिल कब तक चलती रहेगी, ये जीवन कैसे चलेगा। मन को सोचो पूरो होई ना सुख के साथे होर जोई गो, मन को सोचो पूरो ना होई सुख के साथे होर गो जोई, भगवाने देनी पीठो फेरी मुना दीजिते आप को हेरी, मुना दीजिते आप को हेरी। अर्थात जब कोई चीज जलती है, जब कुछ पीड़ा लगती है तो उसके पीड़ा होने पर जो है जो सुख के जो क्षण है वो भी दब जाते हैं। अर्थात जब आग जलती है तो सूखे हुए चीज के साथ हरी हरी घास भी जल जाती है। वो कुछ इस प्रकार का है यहाँ पर वर्णन है कि सूखे के साथ जो हरा भी है वो भी जल जाता है। मुख ऐसा का भामरा होई पौड़िए फातर खोड़े होई, ऐसा का मुख भामरा होई पौड़िए फातर खोड़े होई, ऐसा भामो को दिना देखा एला लोग हो तोड़े फाले खा। अर्थात मेरे रास्ते में जो पड़े हुए पत्थर है वो मेरे अनुकूल वातावरण न होने की वजह से जो पड़े हुए पत्थर है वो भी खड़े हो रहे हैं, वो भी तेज का काम कर रहे हैं, किसी न किसी तरीके से वो मेरे कार्य में बाधाएं ला रहे हैं और मैं सफल नहीं हो पा रहा हूं। देखी जाली एबे तेरी आंखियों सामनी कोरिया हेरी, कि देखी जाली तेरी एबे तेरी आंखी सामनी कोरिया हेरी, आंखी की आंसू आंधी न रोई कोदी शौकीना एबे हम बोई। अर्थात अब मैंने भी ये संकल्प ले लिया है कि
मैंने भी सफल होना है इस मार्ग में। जो मेरे द्वारा जो ये संकल्प लिया गया है, अगर मुझे पीड़ा हुई है, मेरे आंखों में अगर आंसू आई, तो उसको आंसू को मैं गिरने नहीं दूंगा, उसको वहीं पर रोके रखूंगा और सफल होकर के दिखाऊंगा। झिलमिलाओ मोरुआओ मुंह हंसाओ कि झिलमिलाओ काइयो मोरुआओ काइयो मुंह हंसाओ काइयो। गमों के घुटू जियंदे पीने कि सुखी से तो भी देंदा ना जीने कि गमों के घुटू पीने जियंदे पीने सुखी से तो के देंदा ना जीने। एक लेपे हाँ शौक ना ठोई पोस्तावनी तक नोट दी होई पोस्तावनी तक नोट दी ठोई होई। अर्थात झिलमिलाओ मोरुआओ मुंह हंसाओ कि झिलमिलाओ कायो मोरुआओ कायो मुंह हंसाओ कायो। अर्थात ये जो हमारा जो जीवन है, वो चाहे कितना ही भी विकट है, हम उसको जीना हम सीख गए हैं। कितना ही अवरोध आ रहा है, हम इसको जी करके दिखाएंगे, ऐसा कुछ संकल्प हमने इस कविता के माध्यम से दिखाया। जो भी परिस्थिति वातावरण हमारा अनुकूल ना होते हुए भी हम सफलता की ओर जा रहे हैं, चाहे हम गांव से दूर हैं और छानी से भी के पास भी नहीं पहुंचे। गांव आंडोड़ा और छानी पांडोड़ा, मतलब आधे रास्ते में, आधे रास्ते से भी हम ये कल्पना कर रहे हैं हम कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे, चाहे वापस छानी पे आए चाहे ऊपर गांव पे जाए। तो कुछ इस प्रकार से जौनसारी मेरी जो कविता थी। अब कार्यक्रम लगभग जो हमारा समय हो चुका है और कीर्तिकार भी नहीं जुड़े। इस बीच में खीलानंद गिरीश चंद बिष्ट जी मौन कीर्ति पट पर जुड़े, आपका स्वागत, आपने अपने समय दिया। और बेजाय दुष्बात जो है गिरीश दा सैला जो है मौन कीर्ति पटलंदा में देखा। और बहुत बहुत आभार ललित तिवारी जी जालंधर से और मोहन कीर्ति पटल के मुखिया मोहनदा और डॉक्टर BS कालाकोटी जी, तिलक राज जोशी जी, चंपा दीदी जी और जनार्दन उप्रेती, जन कवि जनुदा और प्रकाश चंद्र जी। और इसके अलावा लता जी, लता करके जो जुड़ी और ममता करके जो भी आईडी है, तो मोहन कीर्ति पटल जौनसारी का जो कवि सम्मेलन का दुज दुस है ते तो सुनने की बैठी। थोड़ा विषय ऐसा रहा कि जो हमारे कीर्तिकार है वो माघ पर्व के अवसर पर अपने उसमें व्यस्त है, कोई जोड़ नहीं पाया। तो जो प्रस्तुतियां लगभग 1-2 प्रस्तुतियां हम आज दे पाए हैं। कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर तिलक राज जोशी जी के पास समीक्षा के लिए जाऊंगा। उसके बाद चुटकुले और जो भी अन्य व्यक्ति कुछ अपनी समीक्षा या जो भी बात रखना चाहेंगे तो उनको भी टाइम दिया जाएगा। तो बड़े आदर के साथ है तिलक राज जोशी जी ताऊ के ये मोहन कीर्ति पटल की अपना माई खोली करी अपनी जो समीक्षा है सी एला जरूर हमारे कीर्तिकारक सुनाया। तिलक राज जोशी जी। धन्यवाद सुरेश मनमोजी जी। बड़ी प्रसन्नता होती है, बहुत प्रसन्नता होती है। कई चीजें देखकर मैं गदगद हो जाता हूँ। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज मनमोजी जी अकेले होकर भी अपने जौनसारी भाषा में उन्होंने पूरा समय हमें जौनसारी के गीत, कविता और बातों से बताकर हमें आह्लादित किया, हमें खुश किया। और दूसरी सबसे बड़ी बात मुझे ये लगी कि भले ही जौनसारी में एक मनमोजी जी रहे और उसके अलावा अन्य लोग जो दर्शक के रूप में रहे, उनकी संख्या भी बहुत अधिक है। लगभग हम लोग 10 आदमी शायद इसमें पटल पर जुड़े हैं। तो ये एक सुखद आश्चर्य है
जबकि जौनसारी भाषा हमें कितनी समझ में आती है ये आप समझते हैं, बहुत पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं, उसके बावजूद भी हमें हमारी रुचि, हमारी इच्छाएं आपको सुनने की रहती है, आपको समझने की रहती है, यह बहुत बड़ी बात है। तो ये हमारे पटल का गौरव है, ये हमारे पटल का सम्मान है। तो मोहन कृति पटल पर आज संचालन और संयोजन सभी कुछ आपने किया। आप ही नायक आप ही पैक, हम यहाँ एक कृष्ण से पहाड़ी में बोलना, आप ही नायक आप ही पैक, वो वाली बात चरितार्थ आपने की कि स्वयं सब कुछ ऑल इन ऑल होकर आपने अपने पटल को पूरा किया, जिसमें आपने सबसे पहले अनावड़े सुनाए। अनावड़े मेरे ख्याल से हमारे यहाँ आना कहते, उससे भी जुड़ता हुआ शब्द लगा मुझे, भले ही जो आपने बताया वो तो मुहावरे थे, लेकिन वो अनावड़े जो शब्द है कहीं लगता है कि ये हमारे यहाँ आण कहते हैं, तो उससे नम निकला हो ये शब्द। जो भी रहा, उसमें आपने कई अनावड़े सुनाए जिनका हिंदी में रूपांतरण भी आपने समझाया। तो वे अनावड़े आदर्श आपने बतलाए, जैसे नाचन जाने आंगन टेढ़ा, या आगे जलती लकड़ी पीछे को ही आएगी, और घोड़ा बेचकर सोना, यानी कि निश्चिंत होकर सोना, जब किसी का कोई काम नहीं रह जाता है, निश्चिंत हो जाता है तो वो घोड़े बेचकर सो जाता है गहरी नींद में। और जैती पांव पसारे तैती लांबी सौर, ये एक अनावड़े का अर्थ आपने इस तरह का बतलाया। इसी प्रकार दूध का जला मट्ठा भी फूंक फूंक कर पीता है, एक अनावड़ा ऐसा था। तो इस तरह से आपने एक हाथ कंगन को आरसी क्या, ऐसे 8-10 एक अनावड़े बतलाए, जो कुछ मैं आपने सारे अर्थ भी बतला दिए थे, इसलिए सभी समझ भी गए होंगे, और जितना मैं नोट कर पाया वो इस तरह का रहा। उसके बाद आपने एक कविता सुनाई जिसमें बहू कहती है कि मैं पति के साथ ही जाऊंगी, और बेटी भी कहती है कि मैं पति के साथ ही जाऊंगी। तब फिर भला गांव में कौन रहेगा? गांव में केवल नाना नानी दादा दादी कैसे रह पाएंगे? उनके नाना जब बच्चे नहीं होंगे, जब गांव में केवल बूढ़े होंगे, तो निश्चित ही चौबारे शून्य हो जाएंगे, आंगन शून्य हो जाएंगे, मकान में भी कोई चहल पहल नहीं रहेगी, तो उनकी अच्छी तरह से देख रेख भी नहीं हो पाएगी मकानों की। तो बड़ा दुख व्यक्त आपने किया है कि यहाँ पर जो बड़े बड़े मकान और घर हैं, आंगन हैं, उनको छोड़कर लोग शहरों में जाकर मुर्गी बाड़े में बने हुए तरह से छोटे छोटे मकानों में रह रहे हैं। तो बड़ा दुखद आश्चर्य आपको होता है, और वास्तव में बड़ा ये बड़ा कष्टकर होता है कि बम्बई या दिल्ली में मैं एक बार किसी अपने यहाँ गांव के व्यक्ति के यहाँ गया था, तो वहां पर परिवार में इस तरह से वे रहते थे, कमरे में दिन में स्कूल में चले गए तो लगाई थी, चारपाई को यूं खड़ा कर देते थे तो नीचे खाना बनना आते थे। जब वो खाना बन गया तो वो चारपाई हुआ, उसमें उसको दुमकला जैसा बनाया था, चारपाई के नीचे ऊपर सोने के लिए एक किनारे को वो कर दिया, तो उसी चारपाई में दुमकला जैसा हो गया, तो वो दोनों में सोते थे। इस तरह का था, मतलब वो कम आर्थिक स्थिति वाले लोग थे, तो फिर भी वे शहरों में रहना पसंद करते हैं अपने गांव में, जबकि उनके बड़े बड़े मकान हुआ करते हैं। तो बड़ी अच्छी बात आपने ये कही। और इसके साथ ही आपने ये भी कहा कि जितने भी तीज त्योहार हैं गांव में बनाए जाते हैं, उनमें से जो परदेश चले गए हैं लोग, वे कभी कभी ही आ पाते हैं। तो इस तरह से क्या होगा कि धीरे धीरे अपनी संस्कृति और सभ्यता से वे दूर हो जाएंगे, और उनको अपने संस्कृति और सभ्यता का मोह भी नहीं रहेगा। तो इस प्रकार की बातें आपने बतलाई। दूसरी बात, तीसरे फिर आपने एक कविता और सुनाई जिसमें आपने कहा कि हमारे इलाके में, विशेषकर आपने अपने जौनसार के विषय में कहा, और मुझे बहुत अच्छा लगा जौनसार की सरलता। वैसे तो पूरा उत्तराखंड ही सीधे साधे लोगों का गांव, सीधे साधे लोगों का
प्रांत है। लेकिन आपके जौनसार के विषय में मैंने भी सुना है कि वहाँ के लोग बड़े सीधे साधे, धर्मनिष्ठ और अपने मूल से जुड़े हुए हैं, ये मैंने भी सुना है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कहते हैं, तो उससे भी मुझे स्पष्ट होता है कि निश्चित आप लोग हम लोगों से शायद अधिक अच्छी तरह से अपने रीति रिवाजों से, अपने जड़ों से जुड़े हुए हैं। तो हमारे यहाँ अत्यंत सीधे साधे लोग रहते हैं, उन्हें सोने और जगाने का भी जो है आभास घड़ी से नहीं होता है, बल्कि मंदिरों और मंदिरों में बजने वाले शंख घड़ियालों से होता है। तीज त्योहार रीति रिवाज का भी पता तब चलता है जब तीज त्योहार सामने ही आ जाते हैं। तो वे बसने में के लिए भी उन्होंने बताया कि वहां जाड़ों में वे तलहटी में बसते हैं और गर्मियों में ऊपर शिखर में रहने लगते हैं। वही दो जगह, तीन जगह उन लोगों के मकान हैं। ये बड़ा है। हमारे यहाँ भी चंपावत में पहले एक किस्सा यहाँ बड़ा प्रसिद्ध था, चल कुमैया अपनी माल, चल कुमैया अपनी माल। इस तरह से था, मैं आगे भूल रहा हूँ। तो यानी कुमैया लोग जितने भी थे चंपावत के लोग माल यानी टनकपुर चले जाते थे जाड़ों में, और पूरा वीरान हो जाता था। चंपावत अभी बसा है, नहीं तो जाड़ों में बिल्कुल वीरान हो जाता है। वही बात मुझे लगी कि आपके यहाँ भी इस तरह का होता होगा कि जाड़ों में वे शिखरों में चले जाते होंगे और बरसात के गर्मियों में शिखर में चले जाते होंगे, जाड़ों में तलहटी में आ जाते होंगे। तो जौनसार में आपने एक बहुत बड़ी बात बतलाई कि जंगली जानवरों का आतंक इतना अधिक नहीं है जितना अन्य जगह हम लोग सुनते हैं। वहाँ मनुष्य पर तो कम से कम ये जानवर, जंगली जानवर आक्रमण नहीं करते। उसका कारण भी आपने बतलाया, क्योंकि वहाँ गांव घर अभी इतने उजाड़ नहीं हुए हैं। और सबसे बड़ी बात आपने जो बताई कि वहाँ गांव में चोरी चाकरी नहीं होती है। अर्गला, दरवाजे में अर्गला, आगलो, जैसे हमारे यहाँ पहाड़ी में आगलो कहते हैं, वो लगा देते हैं और अंदर से उसमें लोहे की उससे ऐसे करते हैं तो वो अंदर से ही लग जाता है, बस वो ऐसे ही खुल भी जाएगा, चाबी भी वही हुई। तो इस तरह का आपने बतला, तो बड़ा अच्छा लगा कि इतनी सीधापन, इतना सहज सरलता शायद अब तो कल्पना की बात जैसी लगती है। तो गांव में झगड़े फसाद भी जो होते हैं कम होते हैं, अगर हो गए तो गांव के पंच लोग उसे ठीक करते हैं, सयाने लोग उसका समझौता करते हैं। ये सयाने लोग पैतृक रूप से हस्तांतरित होता है। एक परिवार जिसको सयाना माना गया, हमारे यहाँ पहले इस तरह से प्रधानचारी हुआ करती थी। हमारे यहाँ सयाने प्रधानचारी होती थी, प्रधानचारी ऐसे ही जाता था, प्रधान का लड़का ही प्रधान बनता था। तो ये इस तरह आपने बताई। अगर बाई चांस गांव में इसका फैसला नहीं हुआ तो उसके ऊपर पट्टी के जो सयाना होता था वो करेगा, या उसके ऊपर खत में फैसला होता था। जो भी रहा, तो न्याय व्यवस्था आपने बतलाया कि गांव में ही हो जाता था। कोर्ट कचहरी वाला मामला वहां सुनने को बहुत कम मिलता है। ये बहुत बड़ी बात आपने बतलाई। इसी प्रकार से आपने बताया कि वहां का वातावरण भी जन सामान्य के अनुकूल है, इसीलिए वहां पलायन कम हुआ है और मिलजुल कर काम करते हैं। हम वहां की संस्कृति ऐसी है कि लोग बाग मिलजुल कर एक दूसरे का काम करते हैं, तो बहुत अच्छा लगा। उसके बाद आपने एक कविता और सुनाई, जीवन का एक अंग, जिसमें आपने बताया कि शीत गर्मी में पेड़ सदा खड़ा रहता है और शीतलता के साथ साथ फल फूल देता है, पर मानव बड़ा कृतज्ञ है जो इसी जब पेड़ नहीं रहेंगे तो निश्चित प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाएगा, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा, नमी की कमी हो जाएगी और फल फूल वगैरह नहीं मिलेंगे और आपके जड़ी बूटियां भी नहीं मिलेंगी, जिससे रोग व्याधि भी बढ़ेंगे। बहुत अच्छी बातें आपने बतलाई, जो मैं अपने दिमाग में और अपने पॉइंट लिख पाया वो इस तरह के थे। और अंत में आपने
मेरी जिंदगी दिए की बाती जैसी है कहा। वाह क्या सुंदर बातें कहते हैं यार। सॉरी यार कह दिया मैंने, माफ करना मनमोहन जी, आप है तो अद्भुत व्यक्ति। सॉरी मैं यार कह पड़ा, प्यार के अतिरिक्त मैं कह पड़ा हूं मैं। तो आप गजब के हैं। आपने ये मेरी जिंदगी दिए की बाती जैसी है, ये वाक्य तो मुझे मेरे दिल में बैठ गया कि हमारी जिंदगी बाती है। और दूसरी बात जो उसने आपने बतलाया वो झिलमिलाने वाली बात। झिलमिलाना माने अब बुझी तब बुझी करते लेकिन जल रहा है, अब बुझी तब बुझी है लेकिन जल रहा है। जिंदगी ऐसी ही है। बड़ा मजा आया इस प्रतीक को सुनकर। मतलब कविता बनाता हूँ तो मुझे सारे भाव आपके समझ में आए कि अच्छा ये जिंदगी ऐसे दुख है, बुझी बुझी वाली बात है, लेकिन जीने का साहस है तो वो जुड़ जाता है। अर्थात दुख और सुख दोनों एक आते रहते हैं, और कभी अधिक दुख होगा तो सुख सिमट जाता है, और तब रास्ते में पड़े पत्थर भी ठोकर मारने लगते हैं। जब दुख अधिक आ जाएगा तो रास्ते में पत्थर भी जो है ठोकर मारते हैं। किंतु आपने कहा कि मेरा संकल्प है कि मैं अपने आंसू गिरने नहीं दूंगा। वाह, उसे रोके रखेंगे, गिरने नहीं देंगे, और गिराएंगे आप क्या, आशावादी विचार। मैंने संकल्प लिया है कि मैं आंसू नहीं गिरने दूंगा, हमेशा आशावादी बनकर रहूंगा। और जीवन में रोने के साथ साथ रोना भी पड़ गया तो मैं मुस्कुराहट भी अवश्य फैलाऊंगा, जिसके कारण हम लोग अपने जीवन को आशावादी बनाकर जिएंगे, और हम झिलमिल करते हुए प्रकाशित होंगे, प्रकाश देंगे। वाह, आपकी ये बातें हुई, और आपने अकेले पूरा 45 मिनट आपने ये बातें की। धन्य है आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद है हमारे उन कलाकारों को, कृतियों को, जिन्होंने जौनसारी भाषा को सुनने के लिए अपनी उपस्थिति दी। सभी को प्रणाम, सभी को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। वाह, बहुत सुंदर समीक्षा के लिए डॉक्टर तिलक राज जी का आभार, धन्यवाद। और सुंदर प्रस्तुति के लिए, संचालन के लिए आज के कार्यक्रम के आदरणीय सुरेश मनमोहन जी का धन्यवाद। उनको बहुत आभार व्यक्त करते हुए साधुवाद देता हूँ। और पटल पर जुड़े हुए डॉक्टर बी एस कालाकोटी जी, आदरणीय जनार्दन उप्रेती जन्नूदाजू, ललित तिवारी जी, आदरणीय प्रकाश चंद तिवारी जी, और हमारे इस पटल पर जुड़े हुए आदरणीय गिरीश चंद बिष्ट हसमुख जी, और हमारे इस पटल पर जुड़े हुए आदरणीय कृपाल सिंह शीला जी, और जितने भी लोग इसमें जुड़े थे सबका आभार और धन्यवाद करता हूँ। और डॉक्टर तिलक राज जी के साथ दीदी चंपा जी का भी बहुत अभिनंदन, बहुत प्रणाम करता हूँ। और सुंदर यह कार्यक्रम बना, और जौनसारी भाषा के कई रचनाओं को हमने आज मनमौजी जी से सुने। चलिए अब सीधे जाते हैं चुटकुले की ओर। आदरणीय हसमुख जी से मेरा निवेदन होगा कि वो आप आशीर्वाद देंगे एक चुटकुले के रूप में, फिर समापन की ओर ले जाएंगे पटल को। धन्यवाद सबको जुड़ने के लिए। जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी, राजू प्रणाम करता हूँ। बाकी सब भाइयों को दीर्घायु शुभाशीष कहता हूँ। ये मैं कौन भाषा में सुना तो मनमोहन जी समझने की कोशिश करना। बरियात वापस है और गोपी दुहर दिन हनीमून मरमोड़ा नैनीताल लेगो। अब नैनीताल में खूब थी डाल के वो मलीताल लेगो, बिल्कुल घोड़े की सवारी करूंगी। वो पढ़ी लिखी शरणची मालदार घड़े की गोपी की कीमत नहीं है कि कलाकारी जानी करे। तो जब मरी मलताल जानी तो गोपिया विवल बोला कि ये घोड़े वाले से बात करो। उसने गोपिया ने बात की उससे घोड़े वाले से, तो घोड़े वाले से पूछा तो उसने कहा अपना रेट हेड बताए, कतुक डबल सेन कैसे रहेगा तो रेट हेड बताएंगे। तो गोपी घोड़े है कोण या बड़ी पाउट तका कतुक डबल लेला तो घोड़ा 50 रुपए। तो जाओ तो घोड़े को जाओ बैठो। गोपी को ना मैं नहीं बैठे यार, मैं घर में बैठे। अब गोपी अपन घर के घोड़ा की तरफ जयवीर को
और घोड़े लगाम पड़ी और एकदम उछाव मारी, घोड़े पे चढ़ गए। घोड़े पे चढ़ी तो थोड़ा थोड़ा आगे गई तो घोड़े लोग घुरा दे, घोड़े लोग बड़े अपसेट है कि वो तो भर भर घोड़ों पे चढ़ी है, इस घोड़े को या पहल बार से कितना क्या पहल बार से, मैं एक ही बात बता दूं, पहल बार से तो दो बार बाद फिर चढ़ी हो घोड़े, फिर घुरा दी फिर अपन जेब अपन और से बड़ी रिवॉल्वर निकाली और घोड़े को ठोके एक मार दे। तो ये घर वाले बोलो, अरे मर जानी तेरी क्या कर रहा है को पे या पहल बार से बता दोबारा झल मारे तो पहल बार से रिवॉल्वर जी ठंड है घर वाला वो किसी को बोलने नहीं देती थी। हाँ, पहल बार थी दोस्त बार में कहीं वहां आ जानी। चलिए, धन्यवाद आदरणीय हंसमुख जी। रोज बहुत सुंदर जी, सुंदर जनुदा, बहुत बहुत प्रणाम, स्वागत, अभिनंदन। चलिए, सबों का धन्यवाद करना और बहुत बहुत आभार, धन्यवाद संचालन के लिए आदरणीय हंसमुख जी का, हमारे चुटकुले के लिए हंसमुख जी का, संचालन के लिए आदरणीय मनमोजी जी का, समीक्षा के लिए डॉक्टर तिलक राज जी का, उपस्थिति के लिए सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। और जनुदा शायद कुछ कहना चाह रहे थे, फिर समापन की ओर ले जाएंगे। मोहल्ला मेरे इतने बड़े आज भी लाइन छोड़ो नहीं। अच्छा, स्वागत है। हम मनमोजी जी के धन्यवाद करनो और सुंदर जौनसारी कार्यक्रम में, चलो कोई बात नहीं, आज हो सकते के कारण हो लो लोगों की उपस्थिति न भे जौनसारी बात में, लेकिन अपूले जो से बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ दी और बहुत कुछ ज्ञान हमने अर्जित करी। बस दो लाइन छन, सुख चैन यो जीवन छिनली आपस की लड़ाई, सुख चैन यो जीवन छिनली आपस की लड़ाई। और थर्ड दो पंक्ति इसी का लिखते गए, इस बन गयो, मस्जिद बटी दान चुगी बेर मंदिर में पीनी पानी, चढ़ी सपू की अपूनी चढ़नी के की बिरानी, चढ़ी सपू की अपूनी चढ़नी के की बिरानी, मस्जिद बटी दान चुगी बेर मंदिर में पीनी पानी, चढ़ी सपू की अपूनी चढ़नी के की बिरानी, चढ़ी सपू की अपूनी चढ़नी के की बिरानी, महिमा महिमा कृष्ण जू की सुनी कभी रस खान थी गानी, महिमा कृष्ण जू की सुनी कभी रस खान गानी भे, राधा ले चुनरी थी अपनी सलमा भे, राधा ले चुनरी थी अपनी सलमा थे सिड़ोनी भे, ननती नन के प्रेम चंजुलित गाह दिखाए छ, ननती नन के प्रेम चंजुलित गाह दिखाए छ, जनुदा की लिख लघु रामायण रियाज जुले गए छ, जनुदा की लिखी लघु रामायण रियाज जुले गए छ, को लोग छन जो हिंदू मुसलमान लड़ोनी, हमके हर एक सख्त में इंसान, हमके हर एक सख्त में इंसान दिखी, जो 4 दिन की जिंदगी बस छू जानी, भगवान झूले छू बढ़ाई सबू की परानी, यो देव झूले बढ़ाई छू सबू की परानी, नफरत छोड़ गो प्रेम ले सब तुम मिलो भाई, नफरत छोड़ सब प्रेम ले गो तुम मिलो भाई, सुख चैन जीवन में आपस की लड़ाई, सुख चैन यो जीवन छिनल आपस की लड़ाई, सुख चैन यो जीवन छिनल आपस की लड़ाई, आपस की लड़ाई। सब भाव
बोलो महाराज करियमन वाह प्रभु वाह सब वाह, बहुत सुंदर हम सुंदर। मनमोहन कीर्ति जय, पटेल के बहुत बहुत धन्यवाद मोहन। बहुत बहुत आभार सुंदर प्रस्तुति के लिए। आपका आभार, मनमोजी जी का विशेष आभार, और आदरणीय डॉक्टर तिलक राज जी का, हसमुख जी का, और जुड़े हुए डॉक्टर BS कालाकोटी जी का, ललित जी का, कृपाल सिंह शीला जी का, आदरणीय हसमुख जी का, सबका धन्यवाद करता हूँ। लता पंत जी का, प्रकाशन तिवारी जी का, इस पटल पर सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हुए कहता हूँ शुभ रात्रि। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय जौनसारी, सबको प्रणाम। जय जी प्रणाम प्रणाम, धन्यवाद और जय उत्तराखंड। शुभ रात्रि, जय हिंद। जय। जी के बहुत बधाई।